आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। कैसे हैं आप सारे? आपकी तैयारी कैसे चल रही है एग्जाम की? अच्छा चलिए, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है इम्पॉर्टेंट। आप देख ही सकते हैं बोर्ड पे, इंस्टीट्यूशन और उसके फाउंडर। अक्सर एग्जाम में इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके फाउंडर कौन थे। ऑप्शन में आपको दे रखे होंगे 3-4 फेमस नाम, तो आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। हमारे बीपीएससी में और इसी तरह के और भी जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी वगैरह, यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है और मैंने इसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हैं वो सारे काफी फेमस हैं। आप नाम देख के समझ रहे होंगे, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ये सब फेमस इंस्टीट्यूशन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आना इम्पोर्टेंट है। तो मैं बस एक तरह से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा दिसंबर में बीपीएससी का प्री होने वाला है। तो आप इस तरह की एग्जाम, इस तरह के क्वेश्चन को प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करूँ क्या? चलो, आप देख रहे हैं कि इस तरफ मैंने लिखे हैं इंस्टीट्यूशन के नाम और उसका मैंने लिखा है फाउंडर। अक्सर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है। इंस्टीट्यूशन देख के फाउंडर का नाम पूछ लेंगे, या इस नाम देके फाउंडर का नाम देके कि इन्होंने इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया था। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रह्मो समाज। इम्पॉर्टेंट, आपने कई बार नाम सुना होगा। ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1828 में। और ये कहाँ फॉर्म हुआ था? ये कैलकाटा में हुआ था। मैंने मेंशन नहीं किया है पर मैं बता देती हूँ, ये कैलकाटा में फॉर्म हुआ था 1828 को। इस इंस्टीट्यूशन का नाम है ब्रह्मो समाज। और इसके फाउंडर कौन थे? वेरी फेमस नाम तो सुना ही होगा, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इसके फाउंडर थे। और ये जो इंस्टीट्यूशन था, बेसिकली कई सारे इसने हमारी सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन हम इसको जो ये फेमस है और जिसके लिए हम ज्यादा जानते हैं वो है सती प्रथा के खिलाफ। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। आप सबको पता होगा, नहीं है तो पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। चलिए, पहला इंस्टीट्यूशन हो गया ब्रह्मो समाज। कब फॉर्म हुआ था? 1828 में, फॉर्म बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, नेक्स्ट आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज कब फॉर्म हुआ था? 1875 में। और ये कब फॉर्म हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगेन इसका भी नाम आपने बहुत सुना होगा, काफी फेमस है। थियोसॉफिकल सोसाइटी फॉर्म हुआ था 1875 में। किसके द्वारा? हेनरी ऑलकॉट, मैडम हेनरी ऑलकॉट। ये एक रशियन थी, और एमएच ब्लवत्स्काय। ठीक है, एक्चुअली सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया। हेनरी ऑलकॉट एक कर्नल थे। ठीक है, आर्मी में थे, ये अमेरिका के हैं ये कर्नल। ठीक है, कर्नल हेनरी ऑलकॉट। और मैडम एमएच ब्लवत्स्काय जो है ये रशियन थी। ठीक है, इनके द्वारा ये फॉर्म हुआ था। कौन सी सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। लेकिन ये फेमस हुआ था, पॉपुलराइज्ड बाय एनी बेसेंट। आप नाम इनका जब भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात आती है, नाम एनी बेसेंट का आता है। ये वन ऑफ द प्रेसिडेंट थी। ठीक है, और इनको पॉपुलराइज करने में सबसे बड़ा हाथ एनी बेसेंट का ही है। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1875 में। और ये जो था, ये न्यूयॉर्क में हुआ था फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है ये नियर मद्रास में था। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है इसका वो मद्रास में था। ये सोसाइटी फॉर्म्ड हुई थी न्यूयॉर्क में बाय कर्नल हेनरी ऑलकॉट एंड एमएच ब्लवत्स्काय। ठीक है, लेकिन पॉपुलराइज हुआ था वन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मद्रास में था। चलिए, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो वो है प्रार्थना समाज। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1867 में। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके जो फाउंडर थे वो थे आत्माराम पंडुरंग एंड गोविंद रनाडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन आप देख रहे होंगे मुस्लिम लीग। ये सारे इतने फेमस नाम है कि आपने इनको सुना ही होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 में फॉर्म हुआ था। किसके द्वारा? इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे सलीमुल्लाह खान एंड अगा खान। ठीक है, अंडरस्टूड?
आगे बढ़े, सब इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज कहीं नोट डाउन करके लिख लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, ना ही सिर्फ बीपीएससी बल्कि ऐसे ही और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एससीसी, यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं गदर पार्टी की। ठीक है, गदर पार्टी कब फॉर्म हुई थी? 1913 में। ओके, 1930 में। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मैंने इसको प्लेस किया है। ठीक है, गदर पार्टी फॉर्म हुई थी 1913 में बाय लाला हरदयाल। ठीक है, बाय लाला हरदयाल। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगर। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन जो फॉर्म हुआ था 1997 में बाय किसके द्वारा? खान अब्दुल गफर खान। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है, जबकि ये पाकिस्तान के थे लेकिन इनको भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और इन्होंने क्या फॉर्म किया था? इन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया था? इन्होंने किया था खुदाई खिदमतगर 1937 में। चलिए आगे बढ़े। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आईएनसी, आपने नाम सुना ही होगा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको पता ही है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इनके फाउंडर कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एओ यूमे। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? एओ यूमे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? ये क्वेश्चन बीपीएससी में मैंने खुद 2 से 3 बार देखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, आईएनसी के फाउंडर थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नंबर 9 कौन सा इंस्टीट्यूट है? यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, ये किसके द्वारा फॉर्म हुआ था? किसने इसे फॉर्म किया था? एचवी देरोजियो एंड ताराचंद। ठीक है, कब हुआ था फॉर्म? 1826 में ये फॉर्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट, वहाबी मूवमेंट, आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट। वहाबी मूवमेंट किसके द्वारा ये फॉर्म हुआ था? सैयद अहमद एंड विलायत अली इसके फाउंडर थे। ठीक है, सैयद अहमद एंड विलायत अली। चलिए नेक्स्ट, राधा स्वामी मूवमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। राधा स्वामी मूवमेंट 1861 में ये फॉर्म हुआ था। ये कहाँ पे फॉर्म हुआ था? ये हुआ था आगरा में, क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये आगरा में फॉर्म हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे? शिव दयाल साहिब। ठीक है, और जो वेरी फेमस जो नाम है इनका, तुलसी राम जो है, इन्हीं का नाम है, शिव दयाल साहिब का। इनको हम स्वामी जी महाराज कह के भी हम इनको बुलाते थे आई मीन। ठीक है, राधा स्वामी मूवमेंट 1861 में फॉर्म हुआ था आगरा में। चलिए नंबर 12, देवबंद स्कूल। ठीक है, देवबंद स्कूल फॉर्म हुआ था 1866 में, किसके द्वारा? नानोतावी एंड रशीद अहमद के द्वारा। ठीक है, इसके फाउंडर थे नानोतावी एंड रशीद अहमद। नेक्स्ट, अलीगढ़ मूवमेंट, इंपॉर्टेंट, आपने सुना ही होगा इसके बारे में काफी। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे सैयद अहमद खान। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसके फाउंडर थे सैयद अहमद खान। वो अलीगढ़ स्कूल वगैरह जो है वो इसी मूवमेंट के अंडर फॉर्म हुआ था। अलीगढ़ स्कूल जो आप काफी सुनना होगा आपने। ठीक है, अलीगढ़ स्कूल वगैरह फॉर्म हुआ था। ये सब जो इंस्टीट्यूशन है इनको फॉर्म करने का बस मेन मोटिव यही था, कुछ रिलीजियस रिफॉर्म लेके आना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडियन वुमेन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट। इसको किसने फॉर्म किया था? इसके फाउंडर थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में मैंने आपको थियोसॉफिकल के टाइम में भी मैंने बताया था। एनी बेसेंट इंडियन वुमेन एसोसिएशन को इन्होंने फॉर्म किया था, और इनका मेन मोटिव था इंडियन वुमेन का अपलिफ्टमेंट। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी इंडियन वुमेन थी उनको काफी नीचे मतलब दबाया जाता था, तो उनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स वगैरह बनते थे। ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन वुमेन। यहां तक कि ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन भी फॉर्म की गई थी। ठीक है, अंडर इंडियन वुमेन एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट 15 है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर थे जीके गोखलाल। ठीक है, ये हमारे गांधी जी के गुरु भी थे। ये गांधी जी इन्हें ही गुरु माना करते थे। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी सोसाइटी, कौन सा इंस्टीट्यूट फॉर्म किया था? इन्होंने किया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये कुछ 15 ऐसे वेरी फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके फाउंडर का मैंने आपको नाम बताया। एग्जाम में
अक्सर इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशन लिख के फाउंडर पूछ लिया जाएगा या फाउंडर का नाम देके कि इन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो। अगर आपको ये अच्छी लगी और इसी तरह के आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस